हेलो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हर हफ्ते देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो टॉप लिस्टेड हैवेट स्टॉक्स हैं वो चार्ट के ऊपर नेक्स्ट वीक कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि ये जो फ्लैग पैटर्न है इसका ब्रेकआउट हो गया है और अब यहाँ से मेरा जो टारगेट था, नियर टर्म का टारगेट मेरा लगभग 16,000 का है। तो बने रहिएगा दोस्तों, जल्द ही हमें 16,000 तक के टारगेट निफ्टी 50 के अंदर मिल सकते हैं। और जो मैंने टारगेट आपको 17,000 का भी दिया था, यानी कि ये जो पूरा फ्लैग पैटर्न है इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 17,000 का, लेकिन उसके लिए आपको ईयर एंड तक का वेट करना पड़ सकता है। तो फिलहाल जो है मुझे यहाँ पे ये 16,000 तक का निफ्टी 50 के अंदर टारगेट दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ा सा ये ओवरबॉट की तरफ चला गया है, आरएसआई जो है 70 के अबो है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट होकर ट्रेड करना। और मेरा बाइंग लेवल होगा नेक्स्ट वीक के लिए 15,750 का, यानी कि 15,750 के अबो निकलेगा तो फिर से आपको 100 से 150 पॉइंट की जो है मूवमेंट अपसाइड में दे सकता है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 15,600 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे ट्रेड करेगा तो ये 15,500 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। 15,400 से 500 का जो एरिया है वो इसके लिए अब अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है। और मेरे हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस होगा, जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है 16,000 का, यानी कि 16,000 के आसपास ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। और यहाँ से अगर कोई आपको रिवर्सल कैंडल मिले 16,000 के आसपास तो उस कैंडल का जो हाई है उससे थोड़ा सा ऊपर आप एसएल लगाइएगा और आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। वहाँ से आपका जो टारगेट रहेगा नीचे की तरफ वो होगा लगभग 15,500 के आसपास का, यानी कि आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 15,750 के अब बाई करना है 100 से 150 पॉइंट के लिए। उसके बाद फिर से ये अपने हाई को तोड़े तो फिर से आप 100 से 150 पॉइंट के लिए बाई कर सकते हैं। और सेल का लेवल होगा 16,000 के आसपास, कोई रिवर्सल कैंडल बने तो आपको सेल करना है। और एक मूवमेंट आपको और मिल सकती है, जब ये 15,600 के नीचे ट्रेड करेगा तो 15,400 से 500 तक की यहाँ पे मूवमेंट मिल सकती है। 15,400 500 काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर इसको भी रेस्पेक्ट नहीं करता तो उसके बाद 15,200 इसका अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक थोड़ा सा निफ्टी से लैग कर रहा है। जनरली जो फाइनेंशियल जो रहते हैं, जो बैंक है, एनबीएफसी है, वो लीड करते हैं, लेकिन अब की बार कोरोना की वजह से काफ़ी बिजनेस शट डाउन रहे, इस वजह से जो है इन्वेस्टर है जो बैंक से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। फिलहाल अगर निफ्टी बैंक का इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 34,950 इसका इमीडिएट सपोर्ट है और इसके नीचे ही सेल बनेगी जो इसको लगभग 34,400 तक ले जा सकती है। 34,400 के आसपास ये देखिए जो पैटर्न था, इस पैटर्न का जो है ये ब्रेकआउट लेवल था। तो यहाँ पे ये यानी कि 34,000 अगर नीचे आता है तो 34,400 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अगर अपसाइड की बात करें तो 36,000 के अबो ही बाइंग बनती है। 36,000 के अबो ये 36,400 से 500 तक जा सकता है। तो ये हो गए हमारे निफ्टी बैंक के नेक्स्ट वीक के लिए लेवल। अगर हाँ ये 36,500 से 400 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, 1 से 2 दिन ट्रेड करता है तो फिर आराम से आपको 37,000 और 38,000 तक के भी लेवल, यानी कि ये भी हमें ऑल टाइम हाई जो है अपना वो टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। चलिए अब रिलायंस के डेली चार्ट पे चलते हैं। रिलायंस का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है लगभग 2255 का, यानी कि 2260 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो फिर हमें 2350 तक के लेवल दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसका 2160 का, यानी कि 2160 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर हमें दोबारा से 2100 तक के लेवल ये नेक्स्ट वीक में दिखा सकता है। साथ साथ अगर आप मेरी जो वीकली एनालिसिस वाली वीडियो रेगुलर देखते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको जो है रिलायंस 1900 के आसपास एडवाइस किया था। नॉट ओनली रिलायंस, मैंने आपको एच डी एफ सी बैंक, इन्फोसिस जैसे जो शेयर हैं बिल्कुल मैंने बॉटम पे बाय कराए थे, और अगर आपने वो बाय किए होंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इनके अंदर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं एच डी एफ सी के चार्ट के ऊपर। एच डी एफ सी भी बिल्कुल ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है।
इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 2630 का। 2630 को निकालेगा तो फिर 2660 और उसके बाद 2700 और 2740 तक के लेवल इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 2530 का। 2530 के नीचे क्लोज करेगा तभी ये वीक होगा। 2530 के नीचे क्लोज करने पर ये हमें धीरे धीरे करके 2400 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन अभी जो है चार्ट काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है, तो आप 2630 का जो लेवल है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अगर HDFC बैंक को देखें तो HDFC बैंक का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1530 का। 1530 को निकालेगा तो 1560 और उसके बाद 1600 तक जाने की कोशिश करेगा। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा हमारा लगभग 1490 का। तो 1485 के नीचे एक सेल बनेगी जो इसको लगभग 1460 और 1450 तक नेक्स्ट वीक के अंदर ले जा सकती है। अगला हमारा बैंक है ICICI बैंक। ICICI जो बैंक है वो यहाँ पे फिलहाल अपना जो सपोर्ट है उसके आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपके पास इसका जो है पोजीशन है तो आप बिल्कुल इसके अंदर बने रह सकते हैं। आपका जो SL रहेगा इस केस में वो लगभग 638 का रहेगा। 638 जो है इसका इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे आपको क्लोज करता दिखाई दे तो आप उस केस में एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज अगर इसके नीचे ये ट्रेड करेगा, इसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर आपको ये 620 एंड 600 तक के नीचे के लेवल ये दिखा सकता है। हालांकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और हो सकता है यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनाए, तो बिल्कुल आप उस रिवर्सल कैंडल का जो है लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाई कर सकते हैं। आपका टारगेट रहेगा 655 का और 665 का। जैसे ही ये 665 को निकालेगा आपको ये नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ बिल्कुल दिखाई दे सकता है। अगर SBI की बात करें तो SBI का जो बुल रन है वो अभी भी चालू है, इसलिए जब भी आपने हाई को निकाले लेवल होगा 443 का तो आप बाइंग कर सकते हैं 1 से 2% के टारगेट के लिए। इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 425 से 430। उसके नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये 410 के लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। चलिए नेक्स्ट शेयर है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 760 का। 760 को निकालेगा तो फिर ये हमें 775 और 780 तक के लेवल दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट होगा इसका लगभग 730 का। अगर आपकी इसके अंदर भी पोजीशन है तो 730 का SL लगा के आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। आपको बहुत जल्दी ये 780 तक के टारगेट दिखा सकता है, और अगर 730 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर नीचे की साइड में 715 और 700 तक के भी ये लेवल दिखा सकता है। अगर कोटक महिंद्रा की बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1830 का। 1830 को निकाल देता है तो फिर ये वाली जो ट्रेड लाइन है ये देखिए, इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और उस केस में हमें काफ़ी अच्छा जो है अपसाइड में मूवमेंट मिल सकता है। तो जैसे ही 1830 को निकालेगा एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा 1845 से 1850 का। उसको निकालने के बाद ये सीधा आपको 1900 तक के टारगेट दिखा सकता है, और अगर इसको घूमना है तो यही इसका एरिया रहेगा। रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ से ये घूम सकता है। अगर यहाँ से घूमता है तो फिर दोबारा से अपना जो सपोर्ट है लगभग 1770 का उसको टेस्ट करने की ये कोशिश कर सकता है। अगर 1770 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर ये दोबारा से 1730 की तरफ यहाँ पे आ सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, ये लगभग 100 से 120 पॉइंट की रेंज है। तो आप चाहें तो इस रेंज को भी प्ले कर सकते हैं, यानी कि 2320 के आसपास मिले तो आप इसको बाई कर सकते हैं लगभग 2450 के टारगेट के लिए, और 2450 के आसपास मिले तो आप इसको फिर सेल भी कर सकते हैं नीचे लगभग 2350 और 2320 के टारगेट के लिए। हाँ, जिस भी साइड में ये ब्रेक करेगा इस रेंज को आपको लगभग 100 पॉइंट की जो है मूवमेंट ये ज़रूर देगा। ऊपर का जो लेवल है रेंज ब्रेकआउट का वो है 2450 के ऊपर, और नीचे का जो लेवल है वो आप मान के चलिए 2320 के नीचे ये क्लोज करेगा तो फिर, और अगले दिन उसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर हम मान सकते हैं कि इस रेंज का ब्रेकडाउन हो गया। उस केस में हमें ये लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है। फिलहाल अगर ये 2375 के आसपास से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है तो 2375 और 2380 के आसपास इसका अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसको निकालेगा तो फिर ये 2400 और फर्दर अपसाइड के जो है जा सकता है।
आईटीसी की बात करें तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, 200 के आसपास मिले तो आप इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा लगभग 205 से 206 का, और इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा इसका लगभग 212 से 213 के आसपास। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है लगभग 3170 का, यानी कि 3170 का। 3170 को निकालेगा तो ये 3200 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इमीडिएट जो सपोर्ट है वो इसका लगभग 3090 से 3100 का है। साथ साथ ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसका भी सपोर्ट यहाँ पे इसको मिल जाता है, तो हो सकता है एक बार ये 3090 3100 के आसपास आए और यहाँ पे आपको कोई रिवर्सल कैंडल दिखे तो आप बाई कर सकते हैं। फिर दोबारा से ये 3160-70 को टेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकता है। जब तक इस ट्रेड लाइन को नहीं तोड़ता मेरे हिसाब से इसके अंदर बुलिशनेस बनी रहेगी, और इस जो लेवल रहेगा सेल का वो होगा इसका लगभग 3080 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर आपको ये 3040 और 3000 को भी ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इन्फोसिस को देखें तो इन्फोसिस का इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 1400 का। 1400 के अब की बार निकलेगा तो बिल्कुल आपको ये 1450 और ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1365 का। इनफैक्ट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है यानी कि जो सिर्फ 2 से 4 दिन के लिए किसी शेयर को होल्ड करना पसंद करते हैं तो उनके लिए जो एसएल रहेगा वो होगा 1360 का इन्फोसिस का। अगर उसके नीचे ये ट्रेड करता है तो फिर ये 1320 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। इसलिए जो काफ़ी शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं उनके लिए एसएल होगा 1360 का, और जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं उनके लिए जो एसएल है वो होगा 1310 के नीचे का, या फिर ये मान लिया 1300 के नीचे का उनके लिए एसएल रहेगा, और उनके लिए टारगेट होगा मेरा 1700 से ज़्यादा का। तो यहाँ पे 1400 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम बाई साइड में जाएंगे, और नीचे 1360 के नीचे एक सेल की पोजीशन भी इसके अंदर दिखाई दे रही है। अगर एलएनटी की बात करें तो एलएनटी जो है इंफ्रा सेक्टर का जो है नंबर 1 शेयर है। अगर आपको इंफ्रा सेक्टर को प्ले करना है तो एलएनटी बेस्ट शेयर रहेगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक की वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेगा और नीचे यहाँ पे कहीं 1440 से 50 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, और एग्जैक्ट देखिए वहीं से इसने बाउंस बैक लिया है। अब इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 1560 से 70 का, यानी कि ये लगभग उसको टेस्ट करने ज़रूर जा सकता है। नेक्स्ट वीक के अंदर 1560-70 को ज़रूर टेस्ट कर सकता है, और वहाँ पे देखना होगा किस तरीके से बिहेव करता है। अगर इसको भी निकाल देता है तो फिर ये अपना ऑल टाइम हाई बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है लगभग हमारा 1500 का। 1500 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये दोबारा से 1450-1460 की तरफ ये डाउन साइड में आ सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।